हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, भगवत गीता की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें 12 अध्याय तो पूरे हो चुके हैं और 13 का एक पड़ाव हो चुका है। जो आगे का है, वो मैं अब आगे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योति अस्तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान प्राप्त करने वाला लक्ष्य है, और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इति क्षेत्रम यथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाये मद्भावायोपपदत्ते। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्येनादि उभावपि विकारणश्च गुणश्च विद्धि प्रकृति संभावने। हे अर्जुन, इस प्रकृति, भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रगतिरुच्यते पुरुषं सुखद खानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और जीव प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषं प्रकृतिस्थो ही भुगन्ते प्रगति जान गुणान कारणं गुण संज्ञो अस्य सदस्य धोति निजमनसु। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनियों में जन्म को प्राप्त होता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे पर। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता, साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रगति च गुणैः सर्वदा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है, और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अन्ये तवेवं जान्यते श्रुत्यां न येभ्य उपासते ते अपि चातीतर न तेव मृत्यु श्रुति परायणा। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु
वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। यावत्स जायते किंचिस्तव स्वार्थ जगमगमन अक्षेत्रज्ञ संयोगात्दिति भरतवर्षभ है। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तू अक्षेत्र जड़ प्रकृति और अक्षेत्रज्ञ चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। स्वयं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् विनश्यश्च विनश्यन्त नित्य पश्यति स पश्यति। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों के अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव में स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। समं पश्यन्ति सर्वतः संवस्थितं मिश्र समं न हिनस्तात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिमें। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। पर कर्तव्ये च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः स पश्यति यथात्मानं कर्तार स पश्यति। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। यथा भूत पृथगा भावमेक स्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तथा। अब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भाव में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, वह अब परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायं वयः शरीर अस्तो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती पुत्री है अविनाशी आत्मा, आदि रहित और प्रगति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतम सो अक्षमायादाकाशम नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येक कर्तश्चरं लोकमिमं रवि अक्षेत्री तथा कर्तस्यं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। अक्षेत्र गयोरेव मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रगति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षेत्रज्ञ विभायोगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के
अक्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देख रहे होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल एबी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अमरीश भारद्वाज दुनिया, तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मैं आपको धर्म संबंधी जानकारी देता रहूं। थैंक यू।